आप में से कितने लोग अपने मोबाइल फोन के बिना हफ्ता भर भी काट सकते हैं? आप में से कितनों को बिना मोबाइल फोन्स के नींद नहीं आती? ये दो सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब शायद देते देते आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी कितनी निर्भर हो चुकी है इस छोटे से डिवाइस पर। देखिए, 21वीं सदी के इस दौर में स्मार्टफोन्स की दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी मानव जीवन के हर अंग में समाहित होती जा रही है। यदि टेक्नोलॉजी में ऐसे ही डेवलपमेंट होता रहा तो आने वाले कुछ सालों में आज के समय का स्मार्टफोन मानव शरीर का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। भविष्य में ऐसा होगा कि स्मार्टफोन को आपसे दूर कर पाना किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। यह आपके शरीर या दिमाग से कहीं ना कहीं अटैच कर दिया जाएगा। मोबाइल फोन्स ऐसे हो जाएंगे जो आपके दिमाग का डेटा और संवेदनाओं को स्कैन कर पाएंगे और उसी हिसाब से ऑपरेट भी करेंगे। सिर्फ दिमाग से सोचना भरी होगा आपको, बाकी काम दिमाग से मिलने वाले आदेशों से होगा। ये इतनी बड़ी क्रांति होगी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से मोबाइल फोन्स की दुनिया और साथ में हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाने वाली है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के क्यूरेटर जोशुआ बेल और जॉल कीपर्स ने 2 साल तक मोबाइल फोन कल्चर पर रिसर्च किया और पता लगाया कि मोबाइल फोन्स में आने वाले भविष्य में कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली जाएगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे भविष्य में आपका स्मार्टफोन कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ये टेक्नोलॉजी आपके फोन्स को एक मैजिकल डिवाइस में बदल देंगी। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, अल्ट्रा स्लिम होलोग्राम 3D मोबाइल फोन्स। बात स्टार वॉर्स की करें या अवतार की, साइंस फिक्शन मूवीज में हम अक्सर देखते आए हैं इंटरैक्टिव 3D होलोग्राम्स। लेकिन इस बेजोड़ टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि होलोग्राम जनरेटिंग जो सरफेस होता है उसका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिसाब से पर्याप्त पतला होना, स्लिम होना। लेकिन हाल ही में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब मिल गया जब RMIT यानी कि मेलबर्न रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की रिसर्च टीम ने सुपर स्लिम होलोग्राम विकसित करने में सफलता हासिल कर ली। आपको बता दें ये दुनिया का सबसे पतला होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डिवाइस है और अब इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल सेलफोन्स में किया जा सकता है और आप अपने अपनों की न केवल बातें, न केवल वीडियो, बल्कि पूरा एक 3D मॉडल लाइव प्रोजेक्ट कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से। ये टेक्नोलॉजी एक नई क्रांति ले आएगी। दुनिया ऑलरेडी ग्लोबल विलेज बन चुकी है दोस्तों। अब पूरी दुनिया और बेहतर इंटरैक्टिव लेवल पे कनेक्ट हो जाएगी। एक अलग ही अनुभव होगा वर्चुअल रियलिटी का जब ये टेक्नोलॉजी सेलफोन्स में आ जाएगी। और सबसे बड़ी एक्साइटिंग बात यह है कि टेक्नोलॉजी बाजार में आम जनता के लिए महज 2 से 5 साल के बीच में आ सकती है। तो तैयार रहिए एकदम नया एक्सपीरियंस लेने के लिए। और अगर आप भी एक गैजेट फ्रीक हैं तो जरा कमेंट में ये बताइए क्या वाजिब कीमत होनी चाहिए ऐसे सेलफोन्स की। आगे बढ़ते हैं। मैजिक टच। भविष्य के स्मार्टफोन्स में मैजिक टच की टेक्नोलॉजी होगी। टैक्टस नाम की कंपनी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इस टेक्नोलॉजी के तहत ब्रेल लिपि को जोड़े जाने की बात कही जा रही है और यहाँ स्क्रीन को टच करके समझा जा सकेगा कि आखिर स्क्रीन पर क्या चल रहा है, क्या लिखा हुआ है। और जो भी होगा वो ऐसा होगा कि आप उसे छू कर फील कर सकते हैं। टैक्टाइल इंफॉर्मेशन आपको आपकी उंगलियों पर मिलेगी बिना मोबाइल स्क्रीन को देखे या देखते हुए भी। टैक्टाइल सेंसेशन यानी कि स्पर्श का सेंसेशन मिलेगा। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, मैजिक टच को अगर 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के साथ हाइब्रिड कर दें तो किस प्रकार के फोन्स होंगे जिनमें आप सामने वाले को 3D में देख पाएंगे और छू भी पाएंगे। प्रीटी इंटरेस्टिंग है ना। आगे बढ़ते हैं। नैनो बैटरी और इंटरनेट की सुपर स्पीड। फिलहाल तो हम सब अपने स्मार्टफोन्स की बैटरी को लेकर परेशान रहते हैं। अक्सर काम के बीच में ही हमारे फोन की बैटरी हमें धोखा दे जाती है और हमारा काम बीच में ही अटक जाता है। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। भविष्य में आने वाले फोन्स में नैनो बैटरी होगी जो कि आकार में काफी छोटी होगी और पावर के मामले में काफी ताकतवर होगी। ये बैटरी कुछ ही मिनट में 0 से फुल चार्ज हो जाएगी। यही नहीं, भविष्य के फोन्स 5G इंटरनेट पर काम किया करेंगे जिसकी रफ्तार मौजूदा इंटरनेट की स्पीड से लगभग 70 गुना ज्यादा होगी और आपका इंटरनेट से संबंधित सारा काम पल भर में ही हो जाएगा। 5G नेटवर्क आने के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी ग्रोथ के साथ ही लोगों की जिंदगी में बड़े तकनीकी बदलावों की उम्मीद की जा रही है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिमोट रोबोटिक सर्जरीज, ऑटोमेटिक हथियार और ऐसे ढेरों साइंस फिक्शन जैसी चीजें 5G वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ संभव हो जाएंगी। स्किन पर बनेगी स्क्रीन। भविष्य के फोन में कांच का डिस्प्ले होगा ही नहीं बल्कि वह शरीर की स्किन यानी कि त्वचा पर टच करने पर चलेगा।
इसके लिए कलाई पर एक बैंड पहनना होगा या और ऐसा ही कोई डिवाइस होगा जो प्रोजेक्टर और अन्य सेंसर के साथ ऐसे काम करेगा, एक सिस्टम की तरह काम करेगा कि प्रोजेक्टर की रोशनी से चमड़ी पर हूबहू फोन सा बना देगा जो क्लिक करने पर अपना काम करेगा। यानी कि पूरी तरीके से आपकी बॉडी जो है, आपका जो स्किन है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक मोबाइल स्क्रीन में और आप ऑपरेट कर पाएंगे बड़े आसानी से। अब लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो है नंबर 5, माइंड कंट्रोल। आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, या ये कह लें कि हो ही गई है। जैसे कि ऑल्टर ईगो नाम की इस मशीन को देखिए जो साइलेंट स्पीच पे काम करती है। जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं ये उनको आपके माइंड के साथ में कनेक्ट कर देती है। ऑल्टर ईगो मशीन इस्तेमाल करने वाला शख्स सिर्फ अपनी सोच से किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही किसी भी चीज का जवाब जान सकता है इंटरनेट से सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ। ये इतनी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो कि मानव मस्तिष्क को वो काबिलियत दे देगी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। सोचिए ऐसी किसी टेक्नोलॉजी से लैस मोबाइल फोन अगर आपके पास हो तो आपको बस सोचना है, किसे कॉल लगाना है और कॉल अपने आप लग जाएगा। आप अपनी पसंद के गाने के बारे में सिर्फ सोचेंगे और वो प्ले होने लगेगा। आप शॉपिंग के लिए किसी बड़ी शॉप में जाएंगे, वहाँ प्रोडक्ट्स को देखेंगे, उनके रेट्स पे नज़र डालेंगे और ये एक बार आपको पूछना होगा उससे कि कितना हुआ, तो आपको वहाँ वो टोटल करके बता देगा कि भाई आपका टोटल बिल इतना होने जा रहा है। ये माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी आपको एक साइबरनेटिक ह्यूमन बीइंग में तब्दील कर देगी और हमारे बहुत सारे कंप्यूटेशन के काम, हमारे रोज़मर्रा के काम जो हम सोचकर अपने ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं वो सारे कुछ एकदम आसान हो जाएंगे। हमारे हिसाब से मोबाइल फोन्स में आने वाली टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी खोज होगी पूरी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में और एज अ होल ह्यूमन सोसाइटी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वैसे आप सबका क्या मानना है इस किस्म की सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ, खासकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। ऐसा होने पर क्या लोगों को सिर्फ सहूलियतें ही मिलेंगी या उनके खुद के दिमागों के हैक होने का खतरा बढ़ जाएगा? पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी बढ़ जाएगी, साइबर आतंकवाद अपने शिखर पर होगा। अब देखिए, ये तो हम सब ने जान ही लिया है कि साइंस इज अ बून एंड अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर बोथ। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। लेकिन आप सबका क्या सोचना है? इस कदर टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन बॉडी को मर्ज करना सही होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और यही सवाल अपने दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।